बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। दिख रहा है आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वाक़या जो है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सुनना, क्योंकि फ़ी ज़माना हम देख रहे हैं बच्चियाँ जो हैं जब यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है वालिदैन कहाँ तक आपको छोड़ने जाएँ, लेने आएँ। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा है बच्चियों के टाइमिंग्स जो है वो बड़े डिफरेंट होते हैं। कभी एक क्लास सुबह में होती है, दूसरी शाम में होती है, कई दफ़ा सुबह-सुबह क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ वालिदैन वर्किंग होते हैं, हर वक़्त अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं दे पाते, तो बच्चियों को राइड्स जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ राइड्स जिनमें आपकी कैब्स हो जाती हैं, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसे इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब आप इन ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हर जगह अच्छे और बुरे लोग सब मौजूद होते हैं। अपनी एहतियात जो है वो वाजिब है और ज़रूरी है कि आप ख़्याल रखें कि आप जिस भी सवारी में सवार हैं, तो अपनी लाइव लोकेशन अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। ना सिर्फ़ ये बल्कि आप अपना ट्रैक रखें गूगल के ज़रिए कि आपको जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है वो रास्ता दुरुस्त है कि नहीं है। कई लोग ये कहेंगे कि नहीं होती, कुछ लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ भी हर तरह के लोग होते हैं। किसी के पास फैसिलिटी है कि हर वक़्त आपके पास मोबाइल डाटा ऑन हो, तो तब भी आपको कम से कम अपने रूट का पता होना चाहिए। फ़ी ज़माना एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये वाक़या जो है ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है जिसमें एक 19 साला लड़की जो है उसको निशाना बनाया गया। हुआ क्या इसके साथ बेसिकली? ये जो लड़की है इसकी वालिदा ने ये एक एफ़आईआर जो है वो कटवाई है और उसमें उन्होंने जो बयान दिया वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ है। अब ज़रा आप सुनते जाइएगा कि होता क्या है। अब ये 19 साला जो लड़की है वो उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि शादीशुदा भी है। ये लड़की जो है वो ये वाक़या जो है ईद से पहले का है और रिपोर्ट अब हुआ है जाकर। और इसलिए रिपोर्ट हुआ क्योंकि हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ों को बहुत ही गैर मुनासिब समझा जाता है, उसे रिपोर्ट करना, इज़्ज़त का मामला बनाकर खामोश रहने का कहा जाता है। ये भी पहले खामोश हुई लेकिन उसके बाद वो क्यों बोल पड़ी, इसके पीछे जो वाक़या है ना वो आप सुनेंगे तो आप परेशान होंगे। ये मामला लड़की की गलती है, शौहर की गलती है, सास की गलती है या क्या शौहर और सास की कोई इन्वॉल्वमेंट है? लड़की जो है इसने ये वाक़या अपनी वालिदा को आते साथ बताया। लेकिन इस वाक़ये को उसकी वालिदा ने इतनी देर के बाद क्यों रिपोर्ट किया? ये वाक़या जो है ये पेश आया है रावलपिंडी का इलाका है चकबेली और चकबेली के करीब ये वाक़या पेश आया, वहीं पर इसको रिपोर्ट किया गया है। ये लड़की जो है इसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँगे कि इंतहाई कम उम्री में इसकी यकीनन शादी हुई। अब इन 2 बच्चों की माँ जो है वो ईद से पहले शॉपिंग करने जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि एक ज़रा बैकवर्ड से इलाके से इसका ताल्लुक है। पिंडी की ये रिहायशी नहीं है, बेसिकली ये रावलपिंडी का इलाका है, खन्ना रवार चकबेली के करीब ये वाक़या तो पेश आया। लेकिन ये ख़ातून जो है ये लड़की इसकी जो एफ़आईआर दर्ज कराई गई वो तो इस इलाके में कराई गई। मैं इसके इलाके का नाम देखना चाह रही हूँ लेकिन इस वक़्त मेरे सामने नहीं आ रहा, मैंने नोट किया था एनीवे। अब होता क्या है कि जनाब ये लड़की जो है इसने ईद की शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, अपने लिए कपड़े लेने हैं। ये यंग लड़की जो है ये अकेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है, एक वैन जो है उसमें सवार होती है। अब उस वैन में बहुत सी सवारियाँ थी, इसने देखा, मुतमईन हुई और ये भी बैठ गई। अब ये वैन चलती है, पिंडी जाना है, पिंडी से इसने शॉपिंग करनी है। रास्ते में एक-एक करके सवारियाँ उतरना शुरू हो जाती हैं। अब वैन में सिर्फ़ 3 लोग मौजूद होते हैं, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक और शख़्स। अब ये लड़की जब पीछे वैन में बैठी थी, तो इसे थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हुई कि अब ज़ाहिर-सी बात है लोग कम हो गए थे और अभी इसका रास्ता लंबा था। तो इसी दौरान में इसने 2-3 चीज़ें नोट की। इसने नोट किया कि ये 2 अफ़राद जो हैं ड्राइवर के साथ बैठ गए हैं, यानी कि इनका शायद क्लोज़ रिलेशन है। कंडक्टर तो ठहरा सही, एक ज़ाहिर-सी बात है हर वक़्त वैन में होता होगा। लेकिन एक और शख़्स है वो भी ड्राइवर के साथ राब्ते में है, तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये इर्द-गिर्द के माहौल को देखना शुरू हो जाती है, कुछ-कुछ रास्ते से भी वाकिफ़ है। एकदम से वो देखती है कि गाड़ी का जो रूट है वो एकदम चेंज हो गया। अब इसके पास ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल डिवाइस तो नहीं, लेकिन इसे शक हो जाता है कि पिंडी को तो रास्ता ये सीधा जा रहा था, इसने यू टर्न ले लिया है, अब ये दूसरी तरफ जा रहा है। पहले इसे थोड़ी घबराहट थी कि बहुत से लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, ये 3 लोग रह गए हैं, आपस में इनका कोई ताल्लुक भी है, बातचीत भी कर रहे थे। अब गाड़ी भी मुड़ गई। अब गाड़ी मुड़ने पर ये एकदम से ड्राइवर को आवाज़ देती है कि भाई ये अब किधर जा रहे हो? तो वो कहता है कि एक सवारी जो है पीछे से लेनी है, उसको लेने जा रहे हैं। अब गाड़ी जब चलना शुरू होती है तो थोड़ा सुनसान सा जगह आती है, अब वो और घबरा जाती है। तो वो कहती है कि ये कौन-सी जगह है, ये तुम किधर जा रहे हो? तो उस पर फ़ौरन ही 2 जो इस गाड़ी में बैठे अफ़राद होते हैं वो इसकी तरफ लपकते हैं। इसने शोर मचाना शुरू किया, उन्होंने इसको काबू कर लिया और फिर उसके बाद एक जगह गाड़ी रुकती है तो एक और शख़्स भी गाड़ी में सवार होता है। उसके बाद ये इस लड़की के साथ ज़्यादती करते हैं और उसके बाद इस लड़की को उतार दिया जाता है। उतारने से पहले एक और काम किया जाता है। इस लड़की की वीडियोज़ बनाई जाती हैं और इसे कहा जाता है कि अगर कुछ कहा या कुछ बोली तो हम
तुम्हें तुम्हारी ये वीडियोज़ जो है ये वायरल कर देंगे। ये बहुत घबरा जाती है, परेशान होती है, घर पहुँचती है और अपनी सास को, अपने शौहर को बताती है। शौहर उसे खामोश रहने का कहता है और उसके बाद ये अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ को रो-रो कर सब कुछ बताती है। अब इसकी माँ भी इज़्ज़त के खौफ से और इसके शौहर के कहने पर खामोश तो हो जाती है, लेकिन कुछ बातें इनके सामने आना शुरू होती हैं। कभी भी इस लड़की को घर से अकेले नहीं भेजा गया था। अब ज़रा नोट करते जाइएगा। यहाँ पर कुछ गलती तो लड़की से हुई कि एक ऐसी वैन में वो सवार रही जिसमें लोग बहुत कम हो गए थे। रूट बदलने पर फ़ौरन ही उसने कोई एक्शन ना लिया। शायद उसी वक़्त शोर मचा देती, रास्ते में गाड़ियाँ थीं, इवन चौकी तक एक गुज़री तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन वहाँ पर उसने ये एक उसकी गफ़लत, कम उम्र थी, कभी इतना निकली नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक और मामला है, क्योंकि इसकी वालिदा ने नॉमिनेट किया है इसके शौहर और इसकी सास को भी। अब इसमें जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि कभी भी इस लड़की को अकेले इस तरह से नहीं भेजा गया था। कम से कम कोई बच्चा साथ होता था या शौहर साथ होता था। बच्चा भी अगर होता था तो कहीं करीब मार्केट तक। इतने दूर जाना रावलपिंडी तक और वहाँ जाने के लिए इस लड़की को बाकायदा तौर पर घर से जाने भी दिया गया, इजाज़त भी दी गई। अपने शौहर से बाकायदा इजाज़त लेकर ये निकली और फिर वो गाड़ी पर सवार हुई और गाड़ी में सवार होने के बाद वो अब इस तरह के वाक़या जब उसके साथ दरपेश होता है, तो उसका शौहर जो है उसको ख़ामोश करा देता है और कह देता है कि बिल्कुल भी किसी से इस बात का ज़िक्र मत करना। और उसके बाद इसी बात पर उसको बार-बार ताने भी दिए जाते हैं कि वो इतनी आवारा है कि वो अकेली ही निकल गई। जबकि उसने ख़ास तौर पे अपने शौहर से इजाज़त ली थी और उसने उसको बाकायदा इजाज़त दी थी क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ था, अब वो जा नहीं सकता था। यहाँ पर इसकी वालिदा ने कहा है कि इसके शौहर ने जानबूझ के इसको इस सफ़र पर जाने की इजाज़त दी। ये लड़के जो थे ये इसके दोस्त थे और उन्होंने हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती की और इसमें इसकी सास भी बाकायदा इन्वॉल्व्ड है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा दिमाग ये भी कहता है कि शायद इसके शौहर का कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन चूँकि जब ये वाक़या पेश आया, उसने अपने शौहर को बताया, उसने हर तरह की कंप्लेन करने से उसको मना कर दिया, लेकिन बाद में उसको बार-बार ताने भी दिए गए। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको इसी बात पर जब घर में लड़ाई-झगड़ा बहुत बढ़ा और उसे जब इस बात के ताने दिए जाते थे कि तुम तो अपनी इज़्ज़त ख़राब करा के घर आ गई, तो इस बात पर उसे घर से निकाल भी दिया गया। जब घर से निकाले जाने पर वो अपनी माँ के घर आई, तो इसकी माँ को इस बात का बड़ा गम गुस्सा था कि पहले तो कंप्लेन नहीं कराने दी गई और कंप्लेन कराने नहीं दी गई, उसके बाद फिर उसको जब उसने खामोशी इख्तियार की अपने शौहर की माँ पर उसकी इज़्ज़त रखने के लिए, तो बाद में उन्हीं बातों को वजह बनाकर उसे घर से फेंक दिया गया, उसे उसके मायके भेज दिया गया। तो हो सकता है इस बात का भी उन्हें गुस्सा हो, लेकिन यहाँ पर ये बात वाक़ई सोचने वाली है कि एक ऐसा शौहर जिसकी बीवी इतनी कम उम्र है, छोटे-छोटे उसके बच्चे हैं और कभी उसने इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया, तो उसके शौहर ने उसको इतना लंबा ट्रैवल अकेले करने की इजाज़त कैसे दी, जिसको अभी दुनियादारी का इतना पता नहीं था। ये बात उसके शौहर को मशकूक ज़रूर बना देती है, इस एंगल पर भी पुलिस को गौर करना चाहिए। एनीवे बहुत मोहतात रहिए, अपनी बच्चियों को बताइए, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो उबर हो, लोकेशन का ट्रैक ज़रूर रखें। ज़रा-सा भी आपको शक हो, तो फ़ौरन उतर जाएँ, आखिरी सवारी के साथ उतर जाएँ। ऐसी खाली बसों में, वैन में ना बैठें। मालूम ही होगा आपको इस तरह के कुछ वाक़यात मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुकी हूँ। भारत में एक बहुत बड़ा केस रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पर चलती गाड़ी में एक स्टूडेंट के साथ जब ये सब कुछ हुआ था, तो बहुत एहतजाज हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ पर खामोशी तारी की जाती है और खामोश रहने का कहा जाता है और बाद में उसी बात को ताने दे देकर अगले बंदे की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया जाता है। ज़रूर रिपोर्ट कीजिए और मेरी दरख्वास्त है कि ऐसी ख़वातीन की आइडेंटिटी को ज़रूर सिगह राज में रखा जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।